औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये है आपके क्लास 7 के बच्चों का सबक नंबर 6 जो कि नज़म है वतन के लिए, दुआया नज़म। उसके पहले 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 3 जो हमारा मश्क का हिस्सा ग्रामर है, हिस्सा ग्रामर वाला ये लेक्चर है। उसमें आप देखें कि सवाल नंबर 6 हमारे पास आ गया। दर्ज ज़ैल तलफ़्फ़ुज़ पढ़ें और अल्फाज को अराब की मदद से लिखें। सवाल नंबर है हमारे पास 6। सवाल नंबर 6, दर्ज ज़ैल अल्फाज को तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ें और अराब भी लगाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके ये देखें कि नीचे उन्होंने स्पेस दी हुई है। पेज नंबर खोलें आप 39 पेज है। सवाल नंबर 6 है। इस जगह पे आप ऊपर वाले वर्ड्स दोबारा लिखें। दोबारा लिखने के बाद इन पे हम लोग अराब लगाएंगे। उसके बाद उसको दुरुस्त लफ्ज़ के साथ हम लोग अदा करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहें और शुरू हो जाए। अंदेशा, पहला वर्ड आप लोग लिखें, अंदेशा। अंदेशा, अंदेशा, अंदेशा। ये देखिए मैंने तो उसके अराब लगा दिए। अंदेशा, अंदेशा के बाद है रोईदगी। रोईदगी वर्ड लिखें, रोईदगी। रौदगी, रौदगी के बाद है तशवीश। अब देखिए आप, तशवीश। अगला वर्ड देखें, मलूल। पेश है लाम के ऊपर वाओ, लाम, मलूल। अगला वर्ड है हमारे पास वबाल, वबाल। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इनको पढ़ा भी होगा मेरे साथ और ऊपर आप अराब लगा लें। सवाल नंबर 6 हमारा हो चुका है। नेक्स्ट आप देखें, सवाल नंबर 7 है। ये आपका लेक्चर नंबर जो 2 है उससे रेलिवेंट है। इशार की तशरीह हम लोग कर चुके हैं। आप लोगों ने अपने मर्ज़ी का पसंदीदा इशार ढूंढना है और उसकी पसंदीदगी की वजह भी बतानी है। जिस तरह आपकी नज़म में पहला शेर था, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। बहुत खूबसूरत शेर है। इस शेर पे देखें कि वो शायद जो अल्लाह ताला से दुआ करता है कि या अल्लाह मेरे मुल्क पर ऐसी बहार लेके ऐसे फूल खिला, ऐसा रोशन कर कि जिसके कभी रोशनी के बुझने, फूलों के मुरझाने और ख़ज़ां के कभी बहार के बाद ख़ज़ां के आने का कोई अंदेशा ना रहे। बहुत खूबसूरत शेर है। आगे देखिए, कवायद सीखें। सवाल नंबर 8 है कि दर्ज ज़ैल तस्वीर को मद्देनज़र रखते हुए इस्माए ज़मीर तू, तुम और आप की मदद से जुमले लिखे। सवाल नंबर 8 है, तू, तुम और आप, आपकी मदद से इस्म ज़मीर के 3 जुमले बनाएं। देखिए 3 लफ्ज़ है तो हर्फ है तो उनके हमने 3 जुमले बनाए। अब सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आप देखें कि ऊपर आप लोगों को दी हुई है उन्हें इस्म ज़मीर की डेफिनेशन। इस्म ज़मीर क्या है? प्रोनाउन जिसको आप बोलते हैं। नाउन क्या होता है? जो किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो। अब आप किसी के बाद किसी को सुना रहे होते हैं जब यह कहानी, तो आप उसका नाम तो बार बार नहीं पुकारते। वो लफ्ज़ जो आप एक दफ़ा उसका नाम लेने के बाद उसके नाम की जगह जिस हर्फ को आप इस्तेमाल करते हैं वो इस्म ज़मीर होता है। अब देखें जुमलों में आने वाले, फ़र्ज़ करें जिस तरह मैंने कहा कि हुदा स्कूल गई, उसने क्लास में हाज़िरी लगवाई, फिर वो लाइब्रेरी चली गई,
लाइब्रेरी में उसने अपनी पसंदीदा किताब निकाली। अब हुदा नाम आ गया है तो उसके बाद मैंने कहा फिर वो जो आ गया है वो इसम ज़मीर हो गया क्योंकि वो हुदा की जगह पे आ गया है। फिर उसके बाद उसने हुदा ने, वो भी इसम ज़मीर है। तो इसे देखें। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आए। जुमलों में आने वाले ऐसे अल्फाज, इसम ज़मीर क्या होता है? जुमलों में आने वाले ऐसे अल्फाज जो इसम की जगह इस्तेमाल होते हैं ताकि इसम की तकरार से इबारत बोझल ना हो, यानी इसम की तकरार के बार बार उसका नाम लेने की वजह से जो इबारत है वो ज़्यादा बोझल या बुरी ना लगने लगे, तो उसकी जगह वो हम इस्तेमाल करते हैं इसम ज़मीर। इसम ज़मीर कहलाते हैं। मसलन अहमद मेहनती तालिब इल्म है। अहमद 7वीं जमात में पढ़ता है। अहमद के दोस्त और उस्ताद अहमद से खुश हैं। अब हम बार बार अहमद का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि वो बोझल कर रहा है, उसकी इबारत को, उसके जुमले को बोझल कर रहा है। अब इसी को हम इसम ज़मीर की सूरत में लिखेंगे। पहली दफ़ा उसका नाम लिखते हैं, उसके बाद उसकी जगह जो अल्फाज आते हैं वो इसम ज़मीर होते हैं। जिस तरह अहमद मेहनती तालिब इल्म है, वो 7वीं जमात में पढ़ता है, उसके दोस्त और उस्ताद उससे खुश हैं। अब देखें वो, उस, दोबारा उस, ये इसम ज़मीर है। पहली इबारत में इसम अहमद की तकरार है। दूसरी इबारत में, दूसरे और तीसरे जुमले में इसम की जगह, इसम अहमद की जगह इस्माइल ज़मीर वो और उसका इस्तेमाल हुआ है। अब सवाल नंबर 8 का आपका है कि तू, तुम और आप की मदद से इसम ज़मीर के 3 जुमले बनाएं। जिस तरह फ़र्ज़ करें तू कोशिश किए बगैर, तू कोशिश और मेहनत किए बगैर इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तू कह दिए नाम की बजाय तुम। अब तुम का देख लें, ये तू का हो गया। तुमने दवाई खा ली है। तुम इसमें आ गया एक, ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया हमारे पास, तीसरा क्या है लफ्ज़? आप। क्या आपने कल सुबह की सैर की थी? आपने। ठीक हो गया। ये तीनों इसम ज़मीर बन गए। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आपको इसका ग्रामर के एक तो तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी अराब लगाकर सवाल नंबर जो 6 था वो आपने बहुत अच्छे से किए होंगे और इस तरह आप तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी को भी सीख पाएंगे। सवाल नंबर जो आपका 8 था, 8 सवाल नंबर में इसम ज़मीर की आप तारीफ़ समझने में और उसको करने में आप कामयाब होंगे इंशाल्लाह। जब आप समझ जाएंगे उसकी तारीफ़ कि क्या चीज़ के किसी कहानी, जुमले या किसी बात में किसी शख्स का बार बार नाम लेने की बजाय उसकी जगह जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, हर्फ जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? इसम ज़मीर। जैसे कि आपको ऊपर मिसाल दी गई है। उम्मीद करती हूँ आपको या आप इन सवालात से मुस्तफ़ीद हुए होंगे और अच्छे से समझ भी आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप अगले चैप्टर में मेरे साथ जुड़े रहिएगा। दोबारा मिलते हैं। थैंक यू सो मच।